आप सभी को राम राम। भारतीय जनता पार्टी ने उपराष्ट्रपति का नाम तय कर लिया है और आज शाम को इसका ऐलान हो जाएगा। संभावित दावेदार कौन लोग हैं, किसका नाम हो सकता है, ये हम लोग अनुमान लगाएंगे पत्रकार के तौर पर, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। लेकिन आज की बीजेपी में, आज की भारतीय जनता पार्टी में किसी को पक्के तौर पर पता चल पाएगा पहले, ये कहा जाता है कठिन है। लेकिन कैसे चुना जाएगा? ऐसा तो होता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी यूं ही कुछ चुन लेती। दरअसल भारतीय जनता पार्टी तो हर पद पर जो नाम लेकर आती है उसके पीछे बड़ा साफ साफ सा एक फॉर्मूला होता है कि वो किसी न किसी समीकरण को साध रही होती है। बिना समीकरण साधे वो कुछ नहीं करती है। राजनीति में उसने गजब ये साध रखा है। क्षेत्र, जातीय समूह, सामाजिक समूह जिसको कह दें, देश का कौन से हिस्से का प्रतिनिधित्व है, यह सब उसमें दिखता है। अब 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। लोकसभा राज्यसभा दोनों के जो सांसद हैं वो देंगे और कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बड़े मजे से अपना उपराष्ट्रपति बना लेगी। उपराष्ट्रपति क्यों महत्वपूर्ण है? आप जानते हैं वो चेयरमैन ऑफ द अपर हाउस यानी राज्यसभा का सभापति भी होता है, कार्रवाई चलानी होती है, बहुत कुछ होता है। तो इसलिए सिर्फ ये ऐसा नहीं कि सेरेमोनियल पोस्ट है, सेरेमोनियल है। उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे धनखड़ जी, समझ नहीं पाए, अपने से निर्णय लेने लगे, अंधेरे में रखने लगे भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को। उसी में उनका एक तरह से कहेंगे मामला बिगड़ गया, उनको त्यागपत्र देना पड़ा। हालांकि अभी वो वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव में ही रह रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का जो संसदीय दल है उसकी बैठक होनी है आज शाम को। जाहिर है सारे लोग होंगे और तय कर लिया जाएगा कि अब यही उपराष्ट्रपति होंगे। कौन होगा उपराष्ट्रपति? क्योंकि मोदी जी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, दूसरे जो लोग हैं वो सब इसमें शामिल होंगे। अब भारतीय जनता पार्टी अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक करती, उससे पहले एनडीए की जो संसदीय बैठक हुई थी 7 अगस्त को, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, हालांकि नड्डा जी की जगह किसी को खोजना बड़ा कठिन हो रहा है भाजपा के लिए। उपराष्ट्रपति तो शेड्यूल आ गया, देना ही देना है, इसका कोई शेड्यूल तो है नहीं। नड्डा जी सचमुच ऐसे अपरिहार्य हो गए हैं, ऐसे नेता हो गए हैं कि उनको रिप्लेस करके किसको लाया जाए, बड़ी गड़बड़ हो गई, समझ ही में नहीं आ रहा है। कहा जाता है कहीं संघ से नाम पर सहमति नहीं मिल रही, अलग अलग चीजें होती हैं। अच्छा, संघ सीधे भले कुछ न करे, लेकिन भाई संघ को स्वयंसेवक और कार्यकर्ता दबाव बनाते हैं कि आप देखिए कोई ढंग का व्यक्ति रहे, संगठन को लेकर आगे चले, सरकार के ही पीछे पीछे न घूमता रहे। एकदम से ऐसा ना हो कि संगठन का काम ठप हो जाए, जैसे अभी ऑर्गेनाइजेशन में निर्णय लेने की स्थिति नहीं, तो उसके लिए एक उम्मीद रहती है। तो अब वो खैर तय करेंगे, अभी अध्यक्ष का नाम नहीं तय हो पाया, या हो सकता है इस तरह से बैठे तो उसमें कुछ चर्चा हो जाए। लेकिन सवाल यह है क्या कि नड्डा जी को बिठा के ही नड्डा जी का रिप्लेसमेंट उस पर चर्चा होगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि उनको बिठाने में कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि वो तो रिप्लेसमेंट उनका होना ही होना है। अब भारतीय जनता पार्टी समीकरणों से कैसे करती? तो राष्ट्रपति आदिवासी महिला है, पूर्वी भारत से। नरेंद्र मोदी जी गुजरात से आते हैं, पश्चिमी भारत से। उत्तर प्रदेश से वो सांसद हैं, दोनों जगह का हिसाब किताब ठीक हो गया। लोकसभा स्पीकर वैश्य समाज से आते हैं, राजस्थान से, यानी सब तय करने की। धनखड़ जी को जो उपराष्ट्रपति बनाया गया था तो वो भी यही था कि वे राजस्थान से आते हैं, लेकिन जाट समाज से आते हैं। तो अलग अलग तरह से वो कुछ न कुछ संदेश होता है, सामाजिक, क्षेत्रीय। अब धनखड़ जी ने जो कुछ किया, पार्टी को अंधेरे में रखकर सब निर्णय लेने लगे, सरकार को भी नहीं बताते थे। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि संदेश उनको दिया गया तो उनका नहीं, मेरा ये अधिकार है, ये सब हो गया। अब एक मसला ये भी आ रहा है कि उनकी जो वैचारिक पृष्ठभूमि थी, कांग्रेस में रहे, जनता पार्टी में रहे, फिर बीजेपी में आए, तो एक कि ऐसा लगता है कि वैचारिक पृष्ठभूमि से इस बार समझौता नहीं होगा। इसीलिए हरिवंश जी का नाम, जो हरिवंश नारायण सिंह जी का नाम जो था, वो लगभग रूल आउट कर दिया गया, समझिए। और सिर्फ जातीय आधार पर भी नहीं होगा, क्योंकि जाट समुदाय को साधने के लिए ले आए, क्या हुआ, वो सतपाल मलिक ऐसे कैसे रहे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। एक पक्की बात है, क्योंकि मोदी जी के साथ नड्डा जी को भी अधिकार दे दिया, तो इसका मतलब कि उपराष्ट्रपति पूरी तरह से बीजेपी का ही होगा और कोई सहयोगी दल का नहीं होगा। अब हरिवंश जी का नाम मैंने कट किया क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि अब वो फिर से वो काम करेंगे, किसी दूसरे को देंगे। हालांकि हरिवंश जी बड़े सलीके से आगे बढ़े हैं, एक
अखबार अच्छे से चलाना, उसका संपादक रहना और उसके बाद फिर इस तरह से राज्यसभा में आना। और थे वो जेडीयू से, लेकिन मोदी जी के नज़दीक हो गए और फिर राज्यसभा में आप देख ही रहे हैं उनकी अपनी भूमिका है। तो अब सवाल ये है कि कौन होगा अगर पार्टी का होगा। तो कुछ नाम हैं। कमाल की बात यह है कि जो नाम अभी तक चल रहे हैं वो अधिकांशतः वो नाम हैं जो राज्यपाल हैं। राज्यपालों का कार्यकाल सबका खत्म हो गया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हो, चाहे गुजरात के आचार्य देवव्रत हो, चाहे उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल, लेकिन सब बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कई ऐसे निर्णय वो थोड़ा धीमे धीमे लिए जाते हैं। किसी दिन होगा अचानक बदल दिया जाएगा, जैसे भी 4 राज्यसभा सांसद बना दिए गए। सबसे पहला नाम जो चर्चा में है जबरदस्त तरीके से, आचार्य देवव्रत। ये गुजरात के राज्यपाल हैं और मतलब इनका गुरुकुल बड़ा अच्छा है। इनके विद्यालय में दाखिले के लिए चूंकि मेरे पास भी सिफारिश आई तो मुझे समझ में आया, बहुत ज़बरदस्त विद्यालय चलाते हैं गुरुकुल पद्धति से आचार्य देवव्रत। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देते हैं और बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। एक तो ये हो सकते हैं। दूसरा, कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, सामाजिक समीकरण भी सधेगा, थावरचंद जी भी उसी तरह से हैं। ओम माथुर, ये सिक्किम के राज्यपाल हैं। हालांकि सिक्किम के राज्यपाल सिक्किम कौन जाना चाहता है भला? पूर्वोत्तर में कुछ जगहों को छोड़ दें तो आदमी जाना नहीं चाहता है। हालांकि जाइए आप, आपको अधिकार तो वैसे ही रहते हैं, कुछ जो बदलाव कर सकते हैं करिए, अपने तई आपको जितना कुछ संभव करिए। राज्यपाल को तो कहीं कुछ नहीं होता, राजभवन में रहना है, उसी तरह से सेरेमोनियल पोस्ट है। तो ओम माथुर हो सकते हैं, मोदी जी के बड़े नजदीकी बताए जाते थे। मनोज सिन्हा, ये भी मोदी शाह के बहुत नजदीकी। इनको कई बार कहा गया उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, फिर मंत्री बनाए, फिर क्या करें, फिर उपराज्यपाल बनाकर भेजा गया। ये भी मोदी शाह की गुड बुक में है, तो इनका भी नाम चल रहा है, इनका भी कार्यकाल खत्म हो गया। वीके सक्सेना, अरविंद केजरीवाल के नाक में दम कर रखा, हालांकि अभी भी वो अपने अधिकार बहुत छोड़ने को तैयार नहीं। और एक नाम है जो बहुत चर्चा में है, थोड़ा हट कर है, वो नाम है संघ के जो विचारक हैं, माफ कीजिएगा, शेषाद्रीचारी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ये विचारक हैं और कई पुस्तकें लिखी हैं। इनका नाम भी चर्चा में चल रहा है। उसके अलावा तो उपराष्ट्रपति पद पर अलग अलग नाम चलते हैं, और एक नाम अगर उस तरह से नहीं है तो जो बिहार के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान का नाम भी चर्चा में चलता है, बार बार चलता है, क्योंकि वो एक ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो बहुत प्रोग्रेसिव, समाज सुधारक, गजब के विद्वान आदमी, व्यक्ति बड़े बढ़िया हैं। केरल से वो बिहार के राज्यपाल हैं। और बिहार से ही एक नाम और जो मेरे मन में बार बार आता है, हालांकि उसको सब खारिज कर चुके हैं, रविशंकर प्रसाद जी का नाम। और एक तरह से कहें कि ठीक है, कायस्थ समाज से आते हैं और मतलब अगर वो बनेंगे तो एक तरह से अच्छा होगा ये। क्योंकि कई बार जब हम कहते हैं ना कि भाई राजनीति में प्रतीकों का महत्व है क्या, तो बिल्कुल प्रतीकों का महत्व है, और उन्हीं प्रतीकों के महत्व के आधार पर तो राजनीति होती। तो प्रतीकों का महत्व है, महत्व के साथ साथ जिसको कहते हैं ना कि आप कोई काम कर रहे हैं, तो अब रविशंकर जी बड़े नेता हैं, रविशंकर जी सांसद हैं, मंत्री नहीं हैं अभी, और एक तरह से कहें तो बड़े अच्छा मतलब उनका रहा है, लगातार वो कई बार मंत्री रहे हैं, अटल जी की सरकार में रहे हैं। देखिए ये मैं भी पढ़ रहा हूँ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे वो कोल 2001 से 3, 2002-3 में लॉ एंड जस्टिस, 3-4 में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, ये अटल जी के कार्यकाल में। मोदी जी के कार्यकाल में लॉ एंड जस्टिस 14-16-21, कम्युनिकेशन 14-16-19 से 21, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 14 से 21। तो मोदी जी के कार्यकाल में भी वो बहुत जम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं रहे हैं। अच्छा, वकील अच्छे रहे हैं, एक समय में कहा जाता था भाई अरुण जेटली जी के बाद ये हैं उस तरह से, और उन्होंने कई ऐसी लिटिगेशंस की हुई हैं जिसको कहते हैं ना कि उससे भारतीय जनता पार्टी को भी उसका लाभ मिलता रहा है। और मैं जो कह रहा हूँ कायस्थ परिवार से आते हैं, तो हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद, और देखिए एक बात समझिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ समाज ऐसा है, कुछ सब कुछ, लेकिन कायस्थों के बारे में ये नहीं कहा जाता है।
वो बहुत आक्रामक नहीं थे। और मैं तो मानता हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी उनका ड्यू नहीं मिला, जितना सम्मान उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो एक नाम मुझे लगता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी हो सकता है, और मेरा ये मानना है कि किया जाना चाहिए। बाकी ये सारे नाम चर्चा में है, और अंत में वो जो राइडर जो नोट होता है कि मोदी शाह सरकार में कुछ भी निश्चित तौर पर कह पाना ये भ्रम ही हो सकता है। तो मुझे तो कोई भ्रम नहीं है, अनुमान है, जो हम लोग जानते हैं वो आपको बताया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।